हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट नंबर 2 चैप्टर 14 ऑसिलेशंस क्लास 11th फिजिक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम कि डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम की क्या होती है, जनरल क्या होती है, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसे निकालते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? अपोजिट डायरेक्शन। तो आप सभी ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, और 9th क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा कि फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। अगर मैं एक्स को डिस्प्लेसमेंट मान लूँ तो मैं उसकी डिफ्रेंसिएशन करूंगी डी एक्स बाई डी टी, वो क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। उसकी दोबारा डिफ्रेंसिएशन करूंगी डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। कैसे आया दोबारा देखते हैं। मैंने एक्स को लेट करा डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो मैं जब इसकी डिफ्रेंशिएशन करूंगी डी एक्स अपॉन डी टी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। मैंने डिस्प्लेसमेंट की डिफ्रेंशिएशन करी, मेरे पास आ गई वेलोसिटी। अब मैं वेलोसिटी की दोबारा डिफ्रेंशिएशन करूंगी तो वो क्या आ जाएगा? डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्सेलरेशन। ओके, अब आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। सबसे पहले देखो, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, फोर्स इज इक्वल टू एम में ए की जगह हमने लिखा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, इसको हमने सेकंड लेट कर लिया। अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। एम डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर माइनस के एक्स के इक्वल हो जाएगा। एम के नीचे जाएगा, एम गया के नीचे, तो k बाय एम एक्स, और k बाय एम को हमने पढ़ा है, हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वेयर। अगर नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पढ़ लो, k बाय, याद भी रखना इसे, k बाय एम को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वेयर। तो हमारे पास इधर से क्या आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। अब हम इसे दूसरी साइड लेकर जाएंगे, लेफ्ट साइड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। एसएचएम के लिए क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अगर एक बार दोबारा देखना है तो जल्दी से पॉज करो वीडियो को और जल्दी से नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो अच्छे से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएचएम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक अब आपने पॉज कर ये कर लिया होगा, तो हम नेक्स्ट करते हैं। देखो, अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूं x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, तो इसके अंदर जो ये a है, ये क्या है? एम्पलीट्यूड। आपने 9th क्लास में, और मैंने लास्ट वीडियो में भी एम्पलीट्यूड के बारे में बताया था, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा a एम्पलीट्यूड। और अगर हम इस पूरे की बात करें, ये जो कोस के अंदर का पूरा एंगल है, ये है फेज एंगल। और अगर हम सिर्फ इसकी बात करें फाइव नोट की, तो ये क्या है? इनिशियल फेज। ओके, तो अभी अगर हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको प्रूफ करना है कि कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट पीरियोडिक है, तो आप कैसे करोगे? आपको क्या करना होता है पीरियोडिक प्रूफ करने के लिए? जो एक्स है टी, लेफ्ट हैंड साइड को रख लो एक्स टी, वो हमने लिख दिया कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब हम इसमें टी प्लस करके, कैपिटल टी टाइम पीरियड प्लस करके हमने निकालना है। अगर वो इसके इक्वल आ गया तो ये हमारा पीरियोडिक है, अदरवाइज नहीं है। तो हमने एक्स की टी के जगह हमने क्या लिखा? टी प्लस कैपिटल टी, ये क्या हो जाएगा? कोस ओमेगा। इस टी की जगह हम क्या लिखेंगे? टी प्लस फाइव नॉट। अब टी हमें पता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है, हमने टी की जगह लिख दिया 2 पाई बाई ओमेगा। उसके बाद ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा टी, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 पाई, ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस फाइव नॉट, ऐसे ही चल रहा था। हमारे पास कोस 2 पाई प्लस समथिंग, अगर हम इसे लिखें कोस 2 पाई प्लस समथिंग एनीथिंग, क्या होगा? कोस समथिंग, cos 2 पाई प्लस समथिंग, sin 2 पाई प्लस समथिंग, tan 2 पाई प्लस समथिंग, जिसमें भी 2 पाई प्लस समथिंग है, फॉर एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सेम होता है। जल्दी से बोलो, cos 2 पाई प्लस करोना, व्हाट विल बी? cos करोना। cos 2 पाई प्लस हाथी, cos हाथी। ऐसे cos 2 पाई प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, cos ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट।
अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी, राइट हैंड साइड हमारे पास ये थी, मतलब x एट t इज इक्वल टू x एट t प्लस कैपिटल T। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, हेंस अबव इक्वेशन हमारे क्या आ गई, पीरियोडिक आ गई। ओके, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, साइन का दे सकते हैं वो आपको, ओके, कि आपको पीरियोडिक प्रूफ करना है इसे। अब देखो टाइम पीरियड हमें पता है 2π/ω होता है, यस। अभी हमने पीछे जो डेरिवेशन करी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हमने ओमेगा स्क्वायर को लिखा, ओमेगा स्क्वायर को लिखा k/m, तो हमारे पास ओमेगा क्या आ जाएगा, √k/m, यस। तो हमने ओमेगा की जगह क्या लिख दिया, √k/m, तो ये क्या हो जाएगा 2π ऊपर जाएगा, m ऊपर आ जाएगा, k नीचे, √m/k, तो ये आ जाएगा इनिशियल फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, तो टाइम पीरियड हमारा क्या आ गया 2π √m/k। उसके बाद देखो ये हमने इक्वेशन निकालनी है, हमने इसके अंदर लेट किया है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ओमेगा वेलोसिटी से चल रहा है, इनिशियल फेज एंगल उसका था ओमेगा और उसने कवर किया ओमेगा टी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम पी ओ एन एंगल देखें, एंगल पी ओ एन हमारे पास आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अगर आपने 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है। तो देखो ये अगर हमने एंगल मानना है तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट किसके इक्वल आएगा, बेस, बेस क्या हमने एक्स लेट किया है ना, इसे ओ एन को हमने क्या लेट किया है, एक्स, तो एक्स अपॉन में ओ पी, एक्स अपॉन में ओ पी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप ध्यान से देखो ओ से पी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है। तो हमारे पास ओ एन था एक्स और ओ पी आ गया हमारे पास ए, ये किसके इक्वल आ गया, कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के, एक्स क्या आ जाएगा, ए ऊपर जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ऐसे ही आप किसका निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये भी आप इससे निकाल सकते हो। जस्ट आपको परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज को साइन थीटा के इक्वल रखना है, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज को साइन थीटा के इक्वल रखना है, उससे आपका साइन थीटा वाला निकाल सकते हो, ये साइन थीटा वाली इक्वेशन निकाल सकते हो, ओके। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक नोट करो, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, और ये जल्दी से अपने आप खुद करके देखो कि आपकी इक्वेशन आ रही है या नहीं। तो आई रियली थिंक कि आपने अब तक सारा कुछ अच्छे से नोट कर लिया होगा, अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे और अच्छे से अपने डाउट्स को क्लियर कर लिया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। तो अब जल्दी से हम देखते हैं, पेपर में अगर आ जाए प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी SHM में, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा है कि इन SHM एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, और अगर हमने SHM की अगर हम SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं तो हम SHM में प्रूव कर देंगे। तो हमें क्या प्रूव करना होता है, चाहे तो हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी होती है या फिर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x हमें प्रूव करना होता है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। हमने डिफ्रेंशिएट करा क्योंकि हमें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन, पहले डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को तो हमारे पास आ जाएगी एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी को हमने डिफ्रेंशिएट करा, तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन सारे की, a कांस्टेंट है बाहर, ओमेगा सॉरी साइन ओमेगा टी का बन गया कॉस ओमेगा टी, और एंगल की दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा टी सॉरी डी ओमेगा टी अपॉन डी टी ओमेगा। तो हम जनरली क्या हो रहा है, ये ए साइन ओमेगा टी की जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, उसके बाद साइन ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन समथिंग की डिफ्रेंशिएशन कॉस समथिंग, तो कॉस ओमेगा टी आ गया,
और उसके बाद जो साइन के अंदर का एंगल है उसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन ओमेगा, तो हमारे पास इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आ गई, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, अब प्लस बी कॉस ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन की होगी, बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन समथिंग और ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन दोबारा करेंगे दैट इज ओमेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा बी साइन ओमेगा टी। अच्छे से ध्यान से सुन लो। उसके बाद अब हम इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ताकि हमारे पास, अभी तो हमारे पास ये क्या आई है, वेलोसिटी आई है, अभी हमें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन। तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे ओमेगा ए बाहर, ओमेगा कोस ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन समथिंग माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन दोबारा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, तो माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए साइन ओमेगा टी माइनस ऐसे इधर हमने करा तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वेयर बी कोस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा स्क्वेयर कॉमन ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी हमारे पास क्या था, एक्स था, तो हमारे पास ये क्या आ गया, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, तो माइनस उधर जाकर क्या हो गया प्लस, तो डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमने ये एसएचएम में प्रूव कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं हमें क्या करना है। तो देखो हमारे पास x था a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, हमने a को लिखा एम्पलीट्यूड कॉस फाई, a कॉस फाई, b को लिखा a साइन फाई, फर्स्ट सेकेंड नाम दे दिया। अगर हमें निकालना क्या है, एक तो इनका एम्पलीट्यूड निकालना है और इनका फेस एंगल निकालना है, इनिशियल फेस, जो इनका एंगल, इनिशियल फेस को हम डिनोट करते हैं फाई से और एम्पलीट्यूड को ए से। तो जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसके अंदर जो भी होगा, इधर हमारे पास था a साइन ओमेगा टी और b कॉस ओमेगा टी, साइन फर्स्ट जो होगा, ये मैंने उल्टा लिख दिया था गलती से, तो मैंने इधर a कर दिया इधर b कर दिया, तो इधर a को हम लेट करेंगे a कोस फाई, फर्स्ट वाला जो लेफ्ट साइड होगा उसे कोस फाई और नीचे वाले को b साइन फाई। इधर कुछ भी हो सकता है, इधर 1 2 भी हो सकता है, a1 हो सकता है, b2 हो सकता है, a2 हो सकता है, b1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पेपर में। तो आपको अगर सपोज करो हमारे पास a1 है और b भी 1 है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a की जगह b1 b की जगह b1, तो 1 इज इक्वल टू a कोस फाई, 1 इज इक्वल टू a साइन फाई। अभी फिलहाल हमारे पास क्या है, a साइन ओमेगा टी b कोस ओमेगा टी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू a कोस फाई, स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल A साइन फाई। अब इन दोनों को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, पहले इनका स्क्वायर करो और फिर ऐड करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, a स्क्वायर फिर कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, अभी वीडियो को पॉज करो और बताओ कि कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या होता है, जल्दी। चलो सबका आंसर आ गया है, तो कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई का जब हम एडिशन करेंगे तो सबने करेक्ट आंसर दिया है कि वो 1 होगा, तो 1, तो a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर और a का स्क्वायर उधर गया तो ये बन गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा ऐसे। अभी हमने सपोज क्या करा था कि यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 और 1, जब मैं आपको समझा रही थी a1 हो b1 हो, तो अब हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड देखा। अब हमने इसे लेट कर लिया और ऐसे एम्पलीट्यूड निकालना कितना इजी हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 हमारे पास क्या आ गया, एम्पलीट्यूड। आप देखो अगर हमें इनिशियल फेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट से या फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो, तो b बाई सेकेंड को फर्स्ट से करा तो b अपॉन a साइन फाई डिवाइड बाई a कोस फाई, a साइन फाई डिवाइड बाई कोस फाई, a से a कैंसिल, साइन फाई अपॉन कोस फाई, टेन फाई आ गया, तो b अपॉन a इज इक्वल टू टेन फाई। हमने निकालना क्या है, फाई क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स b बाई। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एसएचएम में, एक्सेलरेशन एसएचएम में और बहुत सारे टॉपिक्स। तब तक के लिए अच्छे से चैप्टर को जहाँ तक हमने कर लिया है उसे रिवाइज करो और अच्छे से नोट्स बनाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो इस चैनल पर, और वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय।